साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है वन स्थित रिपोर्ट 2023 या इंग्लिश में कहें तो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2023 के बारे में बात करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आगामी परीक्षाओं में इससे प्रश्न आपके अवश्य बनेंगे। ये रिपोर्ट हर 2 साल पर जारी होती है। इससे पहले 2021 की रिपोर्ट आई थी, मतलब वन स्थित रिपोर्ट 2021, तो वो अब काफ़ी पुराना हो गया। लेटेस्ट जो आया है वो 2023 का है। तो इसके आंकड़े आपको पता होने चाहिए और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे प्रश्न आपके अवश्य बनेंगे। तो देखिए, भारत में वनों की स्थिति पर आधारित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की वर्ष 2023 की भारत वन स्थिति रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 21 जनवरी 2025 को जारी किया गया। इस रिपोर्ट का जो प्रकाशन है प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है तथा 2023 की यह जो रिपोर्ट है, कौन सी रिपोर्ट है? 18वीं द्विवार्षिक रिपोर्ट है। इससे पहले 2021 की 17वीं थी, तो ये भी कई बार फैक्ट के रूप में पूछ सकता है। देखिए, वन स्थित रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में कुल वन आवरण, देखिए 2 रूपों में नापा जाता है, वन आवरण और आपका वृक्ष आच्छादित क्षेत्र। तो कुल वन आवरण जो है ये कितना है? 7,15,343 वर्ग किलोमीटर। आंकड़े आपको अवश्य याद रखने हैं, कई बार आंकड़े पूछ लेता है। जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.76% है, ये वन आवरण की बात हो रहा है। इसके अतिरिक्त जो वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है वो कितना है? 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है। और ये जो वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है इसका परसेंटेज कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 3.41% है। मतलब वन आवरण जो है आपका 21.76% है और आपका वृक्ष आच्छादित क्षेत्र जो है वो 3.41। हम टोटल यदि करेंगे इस प्रकार, कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र की बात करें तो ये टोटल हो जाएगा 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% हो जाएगा। मतलब आप क्या करेंगे? ये 21.76 प्लस आप 3.41 जोड़ेंगे तो आपका 25.17% आ जाएगा, 25.17। अभी तक 24 पॉइंट समथिंग था, ठीक है। देखिए, वन क्षेत्र में 156 वर्ग किलोमीटर, 156 वर्ग किलोमीटर तक, और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र में 1289 वर्ग किलोमीटर का जो है वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ठीक है। 2023 के आंकड़े में आपका जो वन क्षेत्र है वो 156 वर्ग किलोमीटर और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र जो है वो 1289 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार से कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र जो है वो 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है 2021 की तुलना में। परसेंटेज के फॉर्म में देखें तो 2021 की तुलना में इस बार 0.32% की वृद्धि हुई है वन प्लस वृक्ष आच्छादित क्षेत्र में। रिपोर्ट के अनुसार देश के राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वन क्षेत्र की बात कर रहे हैं, इसमें मतलब वृक्ष आच्छादित क्षेत्र की बात अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है वो आपका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। कितना है ये याद रखने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश, यदि मध्य प्रदेश का पेपर देंगे तो वहां पे आपको याद रखना पड़ेगा। सर्वाधिक कहां पे है? मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है। तीसरे पे आपका छत्तीसगढ़ है, ठीक है। कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि, यहां पे अभी तक क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखे थे, अब यदि हम लोग परसेंटेज के दृष्टिकोण से देखें तो देश में पहला स्थान लक्षद्वीप का है, जहां का जो लक्षद्वीप का जो टोटल एरिया है उस टोटल एरिया का कुल भू क्षेत्र का 91.33% जो है वो भूभाग क्या है? वनाच्छादित है। इस मामले में दूसरे नंबर पे आपका मिजोरम है, जहां का कुल भू आच्छादित क्षेत्र जो है वन से वो 85.34 है, 85.34, और वहीं अंडमान निकोबार में 81.62% है। 2021 से 23 के दौरान वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाले जो 3 राज्य हैं, जहां पे वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि की बात की जा रही है यहाँ पे, तो सबसे अधिक आपका मिजोरम में 242 वर्ग किलोमीटर, फिर गुजरात में 180 वर्ग किलोमीटर, फिर तीसरे पे उड़ीसा आता है 152 वर्ग किलोमीटर। तो सर्वाधिक वृद्धि वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाले जो 3 टॉप के राज्य हैं, नंबर 1 पे मिजोरम, फिर गुजरात है, फिर उड़ीसा है। वहीं 2021 से 23 के दौरान वन एवं वृक्ष आवरण में दोनों मिला करके, ठीक है, वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले जो 5 राज्य हैं, हमने पहले जो बात की सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात की जिसमें मिजोरम नंबर 1 पर है, फिर गुजरात है, फिर उड़ीसा है। अब हम बात कर रहे हैं वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 5 राज्य, तो इसमें छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर है। छत्तीसगढ़ पहले पे है, 864 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। फिर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का याद रखिएगा दूसरे नंबर पे। उत्तर प्रदेश कितनी वृद्धि हुई है यहाँ पर? 559
559 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। तीसरे नंबर पर उड़ीसा है 559 वर्ग किलोमीटर। तो उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में सेम वृद्धि हुई है वन क्षेत्र में, ठीक है, वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र में। तीसरे नंबर पे झारखंड है, राजस्थान है 394 वर्ग किलोमीटर। और चौथे पे है आपका, सॉरी, पांचवें पे झारखंड है। पहले पे आपका छत्तीसगढ़, दूसरे पे उत्तर प्रदेश और उड़ीसा है। तीसरे पे आपका राजस्थान है, पॉइंट में कुछ अंतर होगा इसलिए दूसरे पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे उड़ीसा, चौथे पे राजस्थान और पांचवें पे झारखंड हो जाएगा। 2023 की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश के 19 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनावरण के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखिए कितने हैं, कितने ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर जो कुल आपका वनावरण है वो 33% से अधिक है। तो याद रखिएगा संख्या 19 है, अब 19 है। पहले 2021 के आंकड़ों में ये कम था, अब 19 है। इनमें से 8 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में, ये 8 राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र कौन से हैं, इसमें नाम याद रखिएगा, मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में 75% से अधिक वनावरण है, ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार 2021 की तुलना में 2023 में 16 राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों में वन एवं वृक्ष आवरण में क्या हुआ है, कमी हुई है। कितनों में हुई है, 16 में हुई है। इसमें जो 16 हैं, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख व उत्तराखंड शामिल है। ये नाम आपको थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार पूछ लेता है ना कि 4 विकल्प देकर कि कहाँ पर जो है वनावरण की वृद्धि हुई है या कहाँ पे कमी हुई है। इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आपको यह याद होना चाहिए। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में बांस धारित क्षेत्र जो है वो कितना है, 1,54,670 वर्ग किलोमीटर अनुमानित किया गया है। 2021 में किए गए पिछले आकलन की तुलना में बांस क्षेत्र में 5,227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वर्ष 2023 के आकलन में देश के वन में कुल कार्बन स्टॉक कितना है, वो 7,285.5 मिलियन टन अनुमानित किया गया, जो कि पिछले आकलन 2021 के आकलन की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि दर्ज की गई है। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2023 में देश में कुल कच्छ वनस्पति आवरण, जो मैंग्रोव वाले वन क्षेत्र होते हैं, तो कुल कच्छ वनस्पति आवरण क्षेत्र जो है वो 4,991.68 वर्ग किलोमीटर था, जो 2021 की तुलना में 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है, ठीक है। 2021 के आंकड़ों से इसमें इस बार कमी हुई है। यह कच्छ क्षेत्र जो है देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 0.15%, परंतु इनकी महत्ता बहुत ज्यादा है। सर्वाधिक कच्छ वनस्पति व आवरण वाले क्षेत्र वाले पहले 3 राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले नंबर पे आपका पश्चिम बंगाल है, जहां पे इस प्रकार का क्षेत्र जो है 2,119 वर्ग किलोमीटर, गुजरात में 1,164 वर्ग किलोमीटर, और तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहां पे 608 वर्ग किलोमीटर है। 2021 की तुलना में 2023 में कच्छ क्षेत्र में सर्वाधिक 36.39 वर्ग किलोमीटर की कमी कहां पे दर्ज की है, गुजरात में दर्ज की गई है। वहीं सर्वाधिक वृद्धि कहां पे हुई है, 13.01 वर्ग किलोमीटर की, ये आंध्र प्रदेश में हुई। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में वृद्धि दर्ज की गई है। सर्वाधिक कच्छ वनस्पति वाले 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं परसेंटेज के साथ, तो देखिए पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है। कुल आपके कच्छ जो वनस्पति वाले क्षेत्र हैं भारत में जितने भी मिलते हैं, उसका 42.45% अकेले पश्चिम बंगाल में है। दूसरे नंबर पर गुजरात है 23.32%, अंडमान निकोबार में 12.19%, आंध्र प्रदेश में 8.44 और महाराष्ट्र में 6.31। तो ये 5 नाम याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल, दूसरे पे गुजरात, तीसरे पे अंडमान निकोबार, चौथे पे आंध्र प्रदेश और पांचवें पे महाराष्ट्र है। रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले 3 राज्य, रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले 3 राज्य कौन से हैं, मध्य प्रदेश में अभी सबसे पहले हमने क्या किया, वन आच्छादित क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पे थे। अब हम यहाँ पे वन और वृक्ष आवरण दोनों की बात करें। यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हैं, पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने बात की क्या, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले, तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पे, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे छत्तीसगढ़ था। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, वन और वृक्ष आवरण दोनों को मिला करके। तो जो 3 टॉप के राज्य हैं जहां पे सर्वाधिक है क्षेत्रफल के अनुसार, मध्य प्रदेश नंबर 1 पे, अरुणाचल दूसरे पे, महाराष्ट्र तीसरे पे है। और यहां पर भी क्या था, देखिए मध्य प्रदेश नंबर 1 पे, अरुणाचल दूसरे पे, छत्तीसगढ़ तीसरे पे था। अब जब वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र दोनों को मिला देंगे तो तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र हो जाता है। ये क्रम थोड़ा सा याद रखिएगा, अदरवाइज पहले दूसरे पे मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश हैं दोनों जगह पे, चाहे वन क्षेत्र की बात करें चाहे वन प्लस
वृक्ष आच्छादित क्षेत्र की बात करें, परंतु जब वन प्लस वृक्ष आच्छादित क्षेत्र की बात करें तो तीसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र हो जाता है और वन आच्छादित क्षेत्र में छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पे है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, इसको आप याद रखिएगा, कई बार इसको दोहरा लीजिएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। प्रत्येक 2 साल पे ये रिपोर्ट आती है, ठीक है। 2023 की रिपोर्ट है, 2025 में प्रकाशित हो रही है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है और इससे प्रश्न आपके अवश्य बनते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।